नमस्कार, मैं हूं राहुल देव शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द सीएसआर जर्नल। 19 जनवरी यानी एनडीआरएफ रेजिंग डे, और इस मौके पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि देश के कोने में कहीं भी अगर आपदा होती है तो एनडीआरएफ देवदूत बनकर सामने आ जाते हैं। सर, साल 2020 हमारे पूरे विश्व के लिए एक आपदा रही, और खासकर हम अपने देश की बात करें तो बड़े पैमाने पर कोविड ने हर एक जिंदगियों को प्रभावित किया। सर, एनडीआरएफ किस तरह से लोगों की मदद की कोविड काल में, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे कि सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि आम जनमानस भी रास्ते पर उतरकर लोगों की मदद कर रहा था, तो एनडीआरएफ का रोल किस तरह से रहा? हम लोग आपदा निवारण या आपदा मोचन बल के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए जो भी आपदा देश के सामने आएगी उससे लड़ना हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है। तो इसी के मद्देनजर हम लोगों ने भी पूरी तैयारी के साथ, पूरे जोश के साथ इस लड़ाई का सामना किया। तो हमारे लिए ये डुअल चैलेंज के रूप में था। हम लोगों को साइक्लोन भी फेस करना था, फ्लड्स को भी फेस करना था, कोई मानव जनित अगर डिजास्टर है जैसे विशाखापट्टनम में गैस लीकेज हुआ उसको भी फेस करना था, और ये सभी को उस परिप्रेक्ष्य में फेस करना था, उस कॉन्टेक्स्ट में फेस करना था जो कि कोविड का कॉन्टेक्स्ट। कहने का मतलब है कि वी वर हैंडलिंग अ डिजास्टर विद इन द डिजास्टर। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ऐसे तो हम लोग साइक्लोन का फेस करते हैं, फ्लड्स को फेस करते हैं, हैंडल करते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं सिचुएशन हुआ कि एक पैंडेमिक के समय में हम लोग जो नैसर्गिक आपदाएं हैं उनको फेस कर रहे हैं। और इसलिए तैयारी भी हम लोगों को बहुत मुकम्मल रूप से करना पड़ा। पहले हम रेस्क्यूअर को तो तैयार करें और कॉन्फिडेंट करें कि वो कोविड के समय में भी साइक्लोन में रेस्क्यू कर सकता है, कोविड के समय में भी बाढ़ में रेस्क्यू कर सकता है, कोविड के समय में भी अगर मानव जनित रेल एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट हुआ, कोई भी बात होगी, कोविड रहते हुए भी अपना काम बरकरार रख सकता है, अपनी ड्यूटी बरकरार रख सकता है। ये बहुत अहम तैयारी थी और इसके लिए हम लोगों को जनवरी से ही तैयारी करनी पड़ी। मैं आपको बता दूं कि जो वुहान से जो फ्लाइट आई, पहली वाली फ्लाइट, भारत देश में पहली फ्लाइट थी जिसमें हो सकता है इन्फेक्टेड पैसेंजर्स आ रहे होंगे, ऐसी चर्चा हो गई। उस वक्त भी हमारी टीम ही एयरपोर्ट पर गई थी। वहां से जो सिलसिला शुरू हुआ और आज तक वो चल रहा है, और मुझे बताते हुए खुशी है कि इन तैयारियों का फलाफल ये रहा कि हम लोगों ने साइक्लोन, दो बड़े बड़े साइक्लोन का, 4 साइक्लोन का सामना किया। दो जो है समर टाइम में हुआ, मई में और जून में, अम्फन और निसर्ग। अम्फन जो है एक अपने आप में बड़ा साइक्लोन था, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में आजाद भारत के इतिहास का वो दूसरा सुपर साइक्लोन था। 1999 के बाद ये दूसरा सुपर साइक्लोन था। इसी तरह से निसर्ग उसके तुरंत बाद दूसरे कोस्ट में, अरब सागर के कोस्ट में हुआ। तो हमारी पूरी टीमें जो है ईस्टर्न इंडिया से वेस्टर्न इंडिया को हम लोगों को एयरलिफ्ट करना पड़ा। और इसी तरह से अभी कुछ दिन पहले बुरेवी साइक्लोन हुआ और निराव साइक्लोन हुआ, निवार साइक्लोन और बुरेवी साइक्लोन हुआ साउथ इंडिया में। और इसी बीच फ्लड्स भी आए, अर्बन फ्लडिंग हुई, पटना में फ्लडिंग हुई, और दूसरे जगह शहरों में फ्लडिंग हुई, हैदराबाद में फ्लडिंग हुई। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि मैनमेड डिजास्टर्स हुए, कई छोटे बड़े डिजास्टर्स हुए, बोरवेल में बच्चे फंसे। तो इस तरह से एक जो पूरा जो एंगेजमेंट होता है साल भर का, वो पूरा रहा, लेकिन कोविड के समय में रहा। यही फर्क था 19 और 20 में। और कोविड के समय में रहा इसलिए जो सावधानियां बरतनी पड़ी, जो हम लोगों ने प्रोटोकॉल, जो एसओपी बनाए, वो बहुत कड़े प्रोटोकॉल, बहुत डिसिप्लिन प्रोटोकॉल्स थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि हम अपना मोराल बनाए रख पाए। हम लोगों ने विषम परिस्थितियों में काम करने का जज्बा बनाए रखा। और मैं बहुत गौरवान्वित हूं कि जो पूरा फोर्स है, एनडीआरएफ का पूरा फोर्स है, उसमें किसी भी शख्स ने ये नहीं कहा कि सर मैं कोविड के समय में ड्यूटी नहीं कर पाऊँ। बिल्कुल, जिस तरह से सर आपने जिक्र किया कि आपदा के अंदर ये आपदा थी, और
बड़ा ही चैलेंजिंग रहा होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि जिस तरह से आपने ज़िक्र किया कि तूफ़ान, एक तरफ तूफ़ान था, एक तरफ बाढ़ थे, एक तरफ कोविड काल चल रहा था, प्रिकॉशंस बहुत लेने थे, सोशल डिस्टेंसिंग फ़ॉलो करना था। इन सारे बाधाओं के बीच भी आप लोगों ने इस आपदा को मात देते हुए एक हीरो और एक वॉरियर की तरह सामने आए। आपसे जानना चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा था, उस बीच लोगों को जाकर उनके पास मदद के हाथ पहुंचाना कितना मुश्किल काम रहा? शुरुआत में तो काफ़ी चैलेंजिंग था, जब कर्मियों को ये कहना पड़ा कि बाढ़ में आप जाइए, बाढ़ में ऐसे गांव में भी जाइए जहां पता चला है कि 50% से ज़्यादा आबादी कोविड से अफेक्टेड है। ये जानकारी होते हुए भी बाढ़ है, इसलिए उनको उनको बचाना है। ये कोई ऑप्शन नहीं है कि बाढ़ से घिरा हुआ गांव, अगर बाढ़ के पानी से घिरा हुआ गांव अगर कोविड अफेक्टेड है तो आप उसको नहीं बचाएंगे। ये कोई ऑप्शन नहीं था। और ये हर एनडीआरएफ का हर कर्मी, हर रेस्क्यूअर इसको बखूबी समझता था। उसको उसने हृदयंगम किया था कि भाई ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि कोविड से अफेक्टेड गांव है इसलिए साइक्लोन से रेस्क्यू नहीं होगा, बाढ़ से रेस्क्यू नहीं होगा। रेस्क्यू करना है तो करना है। तो सोशल डिस्टेंसिंग के बावजूद हम लोगों ने प्रोटोकॉल्स बनाए। हाँ, एहतियात जरूर बरतने पड़े। जो नॉर्मल कपड़े पहन के जाते थे उसको बदलना पड़ा। कुछ ऐसी चीजों का जुगाड़ करना पड़ा जिससे उनके हाथ, पांव, शरीर, सिर का हिस्सा, गला, मुंह जो है फुल्ली कवर्ड हो, वाटर प्रूफ हो। ऐसे पीपीई का इजाद करना पड़ा एक तरह से हम लोगों को। और अपने आप को सुरक्षित रखते हुए यह तक भी किया कि अगर बोट में गांव से लोगों को बचा के लाया गया बोट पर, तो उनको वहीं का वहीं मास्क दिया, वहीं का वहीं सैनिटाइज किया और साथ लेते आए। साथ नहीं लाने का कोई सवाल ही नहीं था। उनको बचाना था, उनको साथ लाना था, सुरक्षित लाना था, सुरक्षित स्थान तक लाना था। इसमें कोई दो राय नहीं थी, इसमें कोई दुविधा नहीं थी। दुविधा ये थी कि अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना। तो ये काम हम लोगों ने बखूबी किया और इसके लिए मैं समझता हूँ कि एनडीआरएफ का हर कर्मी बधाई का पात्र। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी या फिर गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक हर जगह आप लोगों की मौजूदगी है। कहीं कोई भी घटना होती है फौरन आप लोग वहां पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। स्टेट्स की, चूंकि आप सेंट्रल बॉडी हैं, स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन में कोई दिक्कत? बहुत ही गर्व होता है ये कहते हुए कि एनडीआरएफ एक ऐसा फोर्स बनकर उभरा है विच इज वेलकम इन एवरी स्टेट। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं अभी एनडीआरएफ के डीजी के रूप में बैठा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरा भी तजुर्बा है और बाकी लोगों का भी तजुर्बा है, मेरे अफसरान का भी तजुर्बा है। और ज्यादा ये जो सिचुएशन बेटर होता जा रहा है कि अब एनडीआरएफ जो है हर स्टेट में और हर नागरिक के लिए एक पॉजिटिविटी का साइन लेकर आता है। तो हम लोग वी आर वेलकम एवरीवेयर। और जहाँ तक समन्वय का सवाल है, मुझे बहुत खुशी है कहते हुए कि किसी भी स्टेट में हमें कोई समस्या का सामना करना नहीं पड़ रहा है। दिन ब दिन बेहतर समन्वय होता जा रहा है, बेहतर कोऑर्डिनेशन होता जा रहा है। सर, डिजास्टर मैनेजमेंट के जरिए जो आपदाओं का जो प्रभाव है उसको कम किया जा सकता है, जो नुकसान होते हैं उसको कहीं ना कहीं कम किया जा सकता है। इसको लेकर आप लोग बहुत ज्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाते हैं। सर, क्या कहेंगे आप कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम को लेकर? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपने उठाया, क्योंकि डिजास्टर रिस्पांस के क्षेत्र में ये कहा जाता है कि कम्युनिटी इज द फर्स्ट रेस्पॉन्डर। क्योंकि कम्युनिटी ही पूरे अगर दायरे में अगर देखा जाए तो सबसे जो डिजास्टर फेसिंग जो एंटिटी है वो कम्युनिटी है। क्योंकि डिजास्टर के होने के पहले घंटे में शायद कम्युनिटी अपने आप को संभालती है। सो पहले कम्युनिटी अपने को संभाले, फिर कम्युनिटी को कोई एजेंसी संभालता है। तो अपने को संभालने का जो दारोमदार है वो कम्युनिटी के ऊपर खुद है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि वही नेशन सबसे ज्यादा डिजास्टर रेडी होता है जहाँ कम्युनिटी डिजास्टर रेडी होती है। ये मैं जरूर कहूंगा कि उस लेवल की अवेयरनेस आने में अभी थोड़ा सा समय और लग सकता है, क्योंकि हम लोग शायद इस देश में उतना डिजास्टर रेडी होने की जरूरत को नहीं समझते हैं। पहला जो फ्रंट फेसिंग डिजास्टर फेसिंग यूनिट है वो है कम्युनिटी को तैयार करना है। उसके बाद स्टेट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद एनडीआरएफ। तो ये अगर 3 टायर जो स्ट्रक्चर है, इसको अगर हम इसकी महत्ता को समझे तो कम्युनिटी को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए भी जो देश की कॉर्पोरेट कंपनियां हैं वो एनडीआरएफ के साथ क्या हाथ मिला रही हैं, क्या
वो सीएसआर फंड के तहत एनडीआरएफ को कुछ डोनेशंस दे रही हैं क्या, या फिर स्टेट्स को इस तरह के कुछ फंड्स मिल रहे हैं क्या, ताकि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट हो या फिर जो आपदाएं होने के बाद उनका जो पुनर्वसन हो, इसमें मदद मिल सके? तो क्या सीएसआर उसमें क्या अहम रोल निभा रहा है? सीएसआर अहम रोल निभा सकता है। कुछ सालों पहले या कुछ महीनों पहले मेरे ख्याल से डिजास्टर रिस्पांस को सीएसआर के सब्जेक्ट्स में इंक्लूड किया गया है, तो इसलिए इसकी वैलिडिटी अब बन गई है। लेकिन एनडीआरएफ कोई फंड रिसीव तो नहीं करता है सीएसआर का, लेकिन कम्युनिटी लेवल पे पीएसयूज और प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करता है अवेयरनेस ड्राइव में, और इसमें प्राइवेट सेक्टर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो अपने सीएसआर फंड से करते होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन जो आने वाले दिनों में इसका रोड मैप बनना चाहिए, वो मैं कहना चाहता हूँ कि क्योंकि अब डिजास्टर रिस्पांस या डिजास्टर मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट मैटर बन गया है सीएसआर के इस लिस्ट में, अब मुझे लगता है कि ऐसी कंपनियां जो कोस्टल एरियाज में हैं, जिनके पास ऐसे सरंजाम है, जैसे मान लीजिए कि बड़ा सा प्राइवेट कंपनी है, मे बी इट्स एन ऑयल कंपनी, मे बी इट्स अदर कंपनी, कोई आईटी का कंपनी है, लेकिन उनके पास कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे कि उनके पास हो सकता है बोट्स हो, उनके पास हो सकता है कुछ ट्रैक्टर्स हो, उनके पास कुछ अर्थ मूवर्स हो, उनके पास कुछ पोकलेन मशीन्स हो, डिपेंडिंग ऑन देयर प्रोफाइल, वो अगर वो डेटाबेस के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि हम लोग एनआईडीएम के माध्यम से एक आईडीआरएन, इंडियन डिजास्टर रिस्पांस नेटवर्क आईडीआरएन बना रहे हैं। आईडीआरएन में सभी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनको कहा गया है कि आपके इलाके में, आपके जिले में जो भी एसेट्स हैं, जो एसेट काम आ सकती है, चाहे बोट्स हो, चाहे कुदाल गैंती हो, चाहे अर्थ मूवर्स हो, चाहे कोई भी ऐसी मशीनरी हो जो कि किसी भी आपदा में कारगर सिद्ध हो सकती है, उसका डेटाबेस बनाएं। और वो चाहे प्राइवेट कंपनीज में हो, चाहे पीएसयूज में हो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का आधार पर अगर वो कुछ किट दे सकते हैं तो उसको भी लेते हुए एक डेटाबेस बनाएं। तो मेरा जो मानना है कि जैसा कि कहा जाता है कि डिजास्टर रिस्पांस में सबसे जो अच्छा उम्दा प्रिंसिपल है, कारगर प्रिंसिपल है, इट इज कॉल्ड होल ऑफ सोसाइटी रिस्पांस। इट्स नॉट एनडीआरएफ रिस्पांस या एसडीआरएफ रिस्पांस या सीआरपीएफ, इट इज अ होल ऑफ सोसाइटी रिस्पांस एंड होल ऑफ गवर्नमेंट रिस्पांस। सो होल ऑफ गवर्नमेंट तो लगा हुआ है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन होल ऑफ सोसाइटी में सीएसआर का रोल बहुत बड़ा है। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं सीएसआर से जो जुड़े हुए कंपनीज हैं, जिनके पास सीएसआर फंड्स हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा, ये मैसेज देना चाहूँगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक ऐसा डोमेन है जिसमें आप सेवा करते हैं, मानव सेवा करते हैं, इसीलिए उसको ह्यूमैनिटेरियन कहा गया है, ह्यूमैनिटेरियन। तो ये ह्यूमैनिटेरियन जो सेवा है, इसको करने का बहुत अच्छा मौका मिला है। सीएसआर फंड्स का जो सही इस्तेमाल डिजास्टर रिस्पांस में कैसे हो, ये देश के लिए विन विन कैसे हो, इस पर थोड़ा सा ज्यादा सोचने की जरूरत है कॉर्पोरेट जगत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया द सीएसआर जर्नल से बात करने के लिए। नमस्कार।